नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेठ सेल हिंदी हाई स्कूल द्वारा होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं डी.आर. शर्मा सर आपका सांख्यिकी विषय का चैप्टर नंबर 2 सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण आज चलाने वाला हूँ। आपको यह वीडियो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले देखने के लिए। चैप्टर नंबर 2 है सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। तो अपने पहले चैप्टर में कोई भी विषय में संशोधन कार्य करें तो अलग अलग पद्धतियों से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। तो उन सूचनाओं को अगर हम वर्गीकरण न करें तो मूल स्वरूप में प्राप्त होंगी और मूल स्वरूप पर से कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा नहीं। इसलिए सूचनाओं को एकत्र करने के बाद उनका वर्गीकरण आवश्यक बनता है। तो सूचनाओं को मुख्यतः सांख्यिकी सूचनाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, संख्यात्मक सूचना और गुणात्मक सूचना। संख्यात्मक सूचना और गुणात्मक सूचना। तो जिन सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण संख्या में होता है वो संख्यात्मक सूचना, और जिन सूचनाओं को हम संख्या में प्रस्तुत न कर सकें, गुणधर्म के रूप में करते हों, तो वो गुणात्मक सूचना। जैसे कि हमारी उम्र, ये संख्यात्मक सूचना, पर किसी भी व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो वो गुणात्मक सूचना। चल के मुख्य दो प्रकार हैं। तो सबसे पहले है चल। तो जिस राशि का मूल्य प्रति इकाई अलग अलग हो उसे चल कहते हैं। जिस राशि का मूल्य प्रति इकाई अलग अलग हो उसे चल कहते हैं। तो चल के मुख्य दो प्रकार, असतत चल और सतत चल। जो चल दो सीमाओं के बीच निश्चित मूल्य को ही धारण कर सकते हों तो उन्हें असतत चल, और जो चल दो सीमाओं के बीच सभी मूल्यों को धारण कर सकता हो तो उसे सतत चल। जैसे कि व्यक्ति की ऊंचाई, दिन का तापमान, यह है असतत। सतत। अब है अपना चैप्टर वर्गीकरण। तो वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो अवर्गीकृत सूचना को संक्षिप्त में व्यवस्थित स्वरूप में प्रबंधन करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अवर्गीकृत सूचना को संक्षिप्त में व्यवस्थित स्वरूप में प्रबंधन करने की क्रिया को वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के मुख्य दो प्रकार हैं, संख्यात्मक सूचनाओं का वर्गीकरण और गुणात्मक सूचनाओं का वर्गीकरण। तो अपने संख्यात्मक सूचनाओं के वर्गीकरण को भी दो भागों में बांटा है, असतत चल का और सतत चल का। तो अपने असतत आवृत्ति वितरण की तरफ जा रहे हैं कि असतत आवृत्ति वितरण किस तरह तैयार होगा। अब है अपना स्वाध्याय 2.1 पेज नंबर 36। पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक सवाल दिया है, एक विस्तार में रहने वाले 50 परिवार के बालकों की संख्या निम्न अनुसार है, योग्य आवृत्ति वितरण रचना करो। तो इसके लिए इसमें सबसे छोटी इकाई 0 है और सबसे बड़ी संख्या देखें पूरे में तो क्या दिखाई दे रहा है? 3। सबसे छोटा अवलोकन और सबसे बड़ा अवलोकन। तो सबसे छोटा अवलोकन 0 और सबसे बड़ा अवलोकन 3। तो छोटी संख्या को न्यूनतम अवलोकन 0 और महत्तम अवलोकन XH उसे 3। अब विस्तार यानी क्या? तो महत्तम अवलोकन और न्यूनतम अवलोकन के बीच के अंतर को विस्तार कहते हैं, जिसे संकेत में R का सूत्र होगा XH माइनस XL। तो XH महत्तम अवलोकन 3 और न्यूनतम अवलोकन -0, तो विस्तार 3। तो इसका विस्तार कम है तो असतत आवृत्ति वितरण बनाने का, और विस्तार अधिक हो तो सतत आवृत्ति वितरण। तो अपने सवाल पे से लिख लिया है, 50 परिवार की संख्या दर्शाता असतत आवृत्ति वितरण। बॉक्स बनाया है तो परिवार में बालकों की संख्या चल उसे कहेंगे X। तो सबसे कम क्या है? 0। तो 0, 1, 2, 3। कहाँ रुकना है? महत्तम अवलोकन 3 है तो 3 तक, 4 होता तो 4 तक। तो सबसे पहले अपने ने 0 से स्टार्ट किया, न्यूनतम अवलोकन से 0, 1, 2 और फिर 3। फिर है आवृत्ति चिन्ह, परिवार की संख्या आवृत्ति को कहेंगे FI। आवृत्ति को संकेत में FI। अब अपने सवाल में दिया हुआ है, तो इस सवाल में आपको 0 कितनी बार दिए हैं तो काउंट कर लेने का। पहली लाइन में है 1, 2, फिर 3, 4,
5, इस तरह से सभी शून्य गिने तो पूरे में सवाल में आपको 6 बार दिया है तो वो यहाँ 6। फिर 1 काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो पूरे में 16 बार दिए हैं तो यह 16 लिख दिया। फिर इसी तरह 2, तो 2 टोटल 21 बार दिया है। फिर 3, तो ऐसे 3 काउंट करें हर लाइन में से, तो 3 काउंट करें तो 1 2 3 4, ऐसे सारे 3 को काउंट करें तो टोटल कितनी बार है? 7 बार। बराबर। अब ये सवाल में से काउंट करके पूरे सवाल में 0 6 बार है, 1 16 बार है, 2 21 बार है, 3 7 बार है, तो 0 6 बार है तो उसके लिए 6 चिन्ह बना देने का, 1 2 3 4, पर 5वां आए तो क्रॉस करने का, और ये एक नए सिरे से फिर 6। इसी तरह ये 1 16 बार है तो 1 2 3 4 5, 4 के बाद 5वीं क्रॉस, फिर नए सिरे से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। 21 बार है 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। 3 7 बार है तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये चिन्ह बना देने का। अब इसके कुल, तो लास्ट में कुल इसको कहेंगे, कुल योग को कहते हैं सिग्मा। कुल योग की निशानी को सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई इसका टोटल, तो टोटल होगा 50। ये हो गया आपका सवाल। तो सवाल में सबसे पहले न्यूनतम अवलोकन देखो, फिर महत्तम अवलोकन, फिर विस्तार। तो विस्तार यानी एक्स एच माइनस एक्सएल, 3 में से 0 गया 0 3, तो ये आर अपना 3 विस्तार कम है तो असतत आवृत्ति वितरण बनाया। ये हो गया आपका आंसर। पर उसी प्रकार सवाल नंबर 2 में देखो, उसके बाद है सवाल नंबर 2, वो भी कहा है आवृत्ति वितरण पर वर्ग लंबाई 5 लेकर। तो इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या ढूंढे, तो इस सवाल में सबसे छोटी संख्या है अपनी 21 और सबसे बड़ी 58। सबसे छोटी है 21, सबसे छोटी 21 और सबसे बड़ी 58। तो सवाल में न्यूनतम अवलोकन XL 21, महत्तम अवलोकन XH 58, तो विस्तार यानी R बराबर XH माइनस XL, तो 58 माइनस 21 37। अब ये 37 विस्तार अगर हम इससे पहले जैसा आवृत्ति वितरण बनाए तो 21 से 58 बहुत बड़ा आवृत्ति वितरण बनेगा, इसलिए ऐसा न बनाकर इसको अलग अलग वर्गांतर में करें। तो इसमें बोला है 5 की वर्ग लंबाई लेकर, तो वर्गों की संख्या बनाएं, तो वर्गों की संख्या का सूत्र होता है R अपॉन सी। R यानी कितना विस्तार था 37, C यानी हमको अंतर कितने का वर्ग लंबाई रखनी है 5, सवाल में बोला है, तो इसको 5 से भाग देंगे तो 7.4 यानी लगभग 7 अपने बनेंगे वर्गांतर। तो पहला वर्गांतर ऐसा बनाओ कि जिसमें न्यूनतम अवलोकन 21 का समावेश हो जाए। पहला वर्गांतर ऐसा बनाओ कि जिसमें न्यूनतम अवलोकन 21 का समावेश हो जाए, और अंतिम वर्गांतर ऐसा बनाओ कि जिसमें महत्तम अवलोकन का समावेश हो। तो अपने पहला 21, तो 21 किस में आएगा? 5 5 का अंतर, तो पहला 0 से 5 आएगा नहीं, 5 से 10, 15 से 20 उसमें आ रहा नहीं है, तो पहला वर्ग बनेगा अपना 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। इस तरह से आवृत्ति वितरण बनाने का। फिर आवृत्ति चिन्ह और आवृत्ति FI। अब आवृत्ति चिन्ह बनाएं तो पहली संख्या है 32,
अब 32 इसमें किस में आ रहा है, सवाल में अपने कौन से वर्गांतर में आ रहा है वो देखने का। तो 30 से 35 में 32 आ रहा है तो एक चिन्ह कर देने का। इसमें हर बार आपको चिन्ह लगाने पड़ेंगे। फिर है 24, फिर है अपना 32 के बाद 24। तो 24 किस में आ रहा है, तो 20 से 25 में। इसमें संख्या है कि 20, 21, 22, 23, 24। तो इसमें अपना 24 का समावेश हो रहा है तो 24 के सामने। फिर है 52 52, तो 52 आएगा 50 से 55, उसमें एक। फिर है 32 बनेगा 30 से 35, तो अब सेकंड टाइम आया तो बगल में। फिर 31, तो 31 30 से 35 में, ये हुआ। यानी ये अपने सारे हो गए 32, 32, 24, 52, 32, 21, ये लाइन पूरी हो गई। अब सेकंड लाइन 42 है, तो सेकंड लाइन में 42, तो 42 का समावेश 40 से 45, तो उसके सामने एक करने का। फिर है 27, तो 27 आएगा 25 से 30। 38 35 से 40। 39 35 से 40। 42 40 से 45। सेकेंड लाइन हो गई। अब अपने थर्ड लाइन करेंगे 48, तो 48 आएगा 45 से 50। 29 25 से 30, सेकेंड टाइम आया बगल में। 41 40 से 45 में। 32 30 से 35। 43 40 से 45। अब चौथी लाइन 35, तो 35 है, तो 35 दो जगह है, 30 से 35 और 35 से 40। तो ये 30 से 35 में संख्या अपनी होंगी 30, 31, 32, 33 और 34 संख्या, यानी ये 5 आंकड़े होंगे 30, 31, 32, 33, 34। पर 35 आएगा तो नीचे वाले में, इसलिए जब भी 35 तो नीचे। इसी तरह 40 हो तो नीचे वाले में, 45 हो तो नीचे, यानी ऊपर वाले में नहीं। नेक्स्ट है 32, तो 30 से 35। अब 30 से 35 में 32 आएगा, तो इसमें ये 4 हो गए हैं, तो पांचवी आया है तो क्रॉस लाइन। 31 30 से 35, अब नए सिरे से शुरू हो रहा है तो अगली लाइन। 35, अब 35 35 यहाँ पर भी है, नीचे भी है, तो नीचे वाले में समावेश करने का। 53, तो 50 से 55। फिर है 23, तो 23 20 से 25। 34 30 से 35। 25, तो नीचे वाले में 25। 42 40 से 45, पर 5 हो गए तो क्रॉस। 43 40 से 45 में। 58 55 से 60। 41 40 से 41। 38 35 से 40 में, पर 4 हो गए तो पांचवी क्रॉस। 26 25 से 30। 39 35 से 40। नेक्स्ट लाइन 52 50 से 55। 45, तो 45 ऊपर भी है नीचे भी है, तो अपने नीचे वाले में 45 करने का। 36 35 से 40। 46, तो 45 से 50। 27 25 से 30, 4 हो गए तो पांचवी क्रॉस। 38 35 से 40। 51 50 से 51। 34 30 से 35। 42 40 से 45 में। 54 50 से 55, पर 4 हो गए तो पांचवी क्रॉस। फिर 36, तो 35 से 40। 30 से 35। 37, तो 35 से 40, 4 हो गए तो पांचवा क्रॉस। 57 55 से 60। 21 20 से 25। अब नेक्स्ट है 44, तो 44 40 से 45। 47 45 से 50। 51
50 से 55, 28 25 से 30, 47 45 से 50 पर पाँचवीं है तो क्रॉस, 48 45 से 50, 45 तो 45 ऊपर भी है नीचे भी है तो नीचे वाले में 45, 25 25 से 30, 43 40 से 45, पाँचवीं आ रहे तो क्रॉस, 26 25 से 30, फिर 39 तो 39 आएगा 35 से 40, 44 40 से 45, 56 55 से 60, 33 30 से 35, पाँचवीं है तो क्रॉस, 40 तो 40 से 45। अब सब हो गए तो इनको गिन लेने का। तो पहले में 1 2 3 तो 3 लिख देने का, फिर 5 और 3 8, फिर ये 5 5 10, 5 5 10 और 1 11, ये 5 5 10 2 12, ये 5 और 2 7, ये 5 और 1 6 और ये 3। अब इनका कुल योग तो सिग्मा एफ आई होगा 60। ये हो गया अपना सवाल। अब इसी की तरह के आगे सवाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस लेक्चर में। आगे के सवाल आगे के लेक्चर में आप YouTube पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेट सेल हिंदी हाई स्कूल का लर्निंग प्रोग्राम।